Good afternoon, everyone. Like, हाँ भाई, फाइनल ईयर। आप लोगों के में लास्ट में एक डायग्राम छोड़ा था, आप लोगों ने बनाया था वो, या दोबारा बना देते हैं? चलो, हाँ, तुम लोगों ने बनाया होगा। छोटी चौक कहाँ है? सारी इसमें नहीं है।
हाँ भाई, जरा समझिएगा, इसके बारे में आप लोगों ने क्लास ली थी ना लास्ट टर्म पर, तो किस किस के बारे में बताया था? एक तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बारे में बताया था और एक डिस्टल ट्यूब्यूल्स के बारे में बता दिया था, है ना। क्या बात बताई थी कि इसमें क्या होता है क्लास, कि आप लोग जानते हैं आपका बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मेलपिगियन बॉडी। स्टार्टिंग में बताया था ना ये बात कि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपका मेलपिगियन बॉडी। आप लोगों को स्टार्टिंग का याद हो तो बताया था, मेलपिगियन बॉडी को अगर डाइसेक्ट करते हैं तो हमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, वन इज ग्लोमेरुलस एंड सेकंड इज बोमेन्स कैप्सूल, राइट। तो वही चीज यहाँ पर बोला गया है कि दिस पार्ट इज नोन एज अ मेलपिगियन बॉडी। ठीक है, तो मेलपिगियन बॉडी में कुछ आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स मतलब कुछ आर्टरीज जो हैं, ठीक है, जब वो एंट्री करते हैं तो अंदर की तरफ जाने के बाद, मतलब जैसे ही वो ग्लोमेरुलस में जाती हैं तो वहां पर काफी सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी और क्या फॉर्म करेंगी? आपके आर्ट्रियोल्स। ठीक है, इन आर्ट्रियोल्स को हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, आप लोगों को याद हो तो एफरेंट आर्ट्रियोल का फंक्शन क्या बताया था? सॉरी, एग्जैक्टली, ब्लड लाने के लिए। चलो ठीक है, मैं आप लोगों की बात कर लेती हूँ। ब्लड को लेकर आने के लिए, ठीक है ना। लेकिन कैसा ब्लड? भाई ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या होता है? वेरी नाइस, फिल्ट्रेशन का होता है ना। फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है ग्लोमेरुलस का। तो फिल्ट्रेशन के लिए जो ब्लड लेकर आएगा, जो चीज फिल्टर्ड की जाएगी, ठीक है ना, तो लेकर कौन आता है ब्लड को? आपका एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, अब उसने क्या किया? एफरेंट आर्ट्रियोल्स ने ग्लोमेरुलस में एंट्री की है, यहाँ पर ब्लड अब क्या होगा? फिल्टर्ड होगा। फिल्टर्ड ब्लड को अब ग्लोमेरुलस में से कुछ आपकी आगे की तरफ जाकर क्या हो जाती हैं? आप लोग वेन्यूल बनाती हैं, ऐसे मान के चले आप, ठीक है ना। आपके आर्ट्रियोल्स जो है आगे की तरफ जाकर क्या बनाएंगे? फिर से आर्ट्रियोल्स बनाएंगे, इनको हम बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। इफरेंट आर्ट्रियोल्स का फंक्शन क्या था? ये फिल्टर्ड ब्लड को लेकर जाती है, ये मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। प्यूरी आपका जो फिल्टर्ड ब्लड होता है उसको कौन लेके जाता है? इफरेंट आर्ट्रियोल लेकर जाएगा। ये इफरेंट आर्ट्रियोल आगे की तरफ जाती है और आपके प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो हैं, ठीक है, इन दोनों के चारों ओर लिपट जाती हैं, ठीक है, और आगे तक जाकर डिवाइड होने के बाद क्या बनाएंगी? वेन्यूल बनाएंगी। वेन्यूल आगे तरफ जाकर क्या बनाते हैं? वेन्स बनाते हैं, और ये वेन से जाकर ये इस तरह से जुड़ जाती है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो डिस्टल ट्यूब्यूल जो है, ठीक है, ये डिस्टल ट्यूब्यूल आगे की तरफ जाकर किसमें खुलती है? आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुलती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो ब्लड था, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? मतलब यूरिन जो है यहाँ पर कलेक्ट होता है, ठीक है ना। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आगे की तरफ जाकर किसमें खुलता है? कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। कलेक्टिंग डक्ट आगे की तरफ जाकर आपके किसमें खुलेगी? यूरेटर में, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम पर बात की थी अब, ठीक है। और इसमें ये डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप आप लोगों की बनने वाली आर्टरीज और वेन्यूल बनाती है, ठीक है ना। ये लूप जो है जिसने हेनले लूप को घेरा हुआ है, इतना तो आप लोगों को याद होगा। हेनले लूप किसका पोर्शन बनता है? ये किसका पार्ट था? नहीं याद। हेनले लूप क्या चीज थी? देखिए क्लास, जब हम लोग बात करते हैं तो क्या नहीं, जब हम बात करें तो मेलपिगियन बॉडी में से कुछ ट्यूब्यूल्स आगे जाती हैं, ठीक है, और क्या बनाती है? सीक्रेटिंग ट्यूब्यूल बनाती है। क्या बनाती है? सीक्रेटिंग ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ये सीक्रेटिंग ट्यूब्यूल जो होती हैं मेनली 3 पार्ट्स की होती हैं। कितने पार्ट्स की होती हैं? मेनली 3 पार्ट्स की होती हैं। शायद दिख नहीं रहा होगा, वीडियो देखो, मुझे दिख नहीं रहा उसमें अच्छे से। आप लोग यहाँ आ जाओ इस तरफ, क्योंकि मुझे ऐसे होना है, अब वीडियो में नहीं बनेगा। दिख जाएगा तो ठीक है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं तो सीक्रेटिंग ट्यूब्यूल जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल, मतलब फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल, सेकंड इज डिस्टल एंड थर्ड इज हेनलेस लूप, ठीक है। तो सीक्रेटिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है ना, जो कहाँ से निकलती है? आपकी ग्लोमेरुलस में से निकलती है, आपकी मेलपिगियन बॉडी में से निकलती है, ठीक है।
होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है रिंकल, वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब दिया भैया। हाँ, अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो क्लास जब बात की जाए आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्ट नहीं आता। हम लोग जनरली क्या बात करते हैं, सिर्फ वन पार्ट मान लेते हैं, दैट इज अ टेस्टीज। ठीक है, कि टेस्टीज से मिलकर बना होता है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि गलत होता है। टेस्टीज के अलावा भी इसमें कुछ पार्ट्स बने होते हैं, मतलब कुछ और पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे डक्ट्स। ठीक, थर्ड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ठीक है ना, तो जब हम लोग बात करें आपकी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स के बारे में, ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाएंगी, मेल सेक्स स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, मेल सेल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है कौन कौन, डक्ट्स एंड आपकी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का बताया जाएगा, जैसे कौन कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड आप लोगों ने सुना होगा, काउपर्स ग्लैंड सुना है, रेक्टल ग्लैंड्स। ठीक है, ये सब चीज मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी मेल सेक्स स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आप। तो आप ये कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, दो पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट इज टेस्टिस एंड सेकंड इज मेल सेक्स स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये रैबिट।
ठीक है। हाँ भाई, अब जरा ध्यान दे लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला टर्म जो बताया था दैट इज द टेस्टिस, ठीक है ना। टेस्टिस इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होता है, ठीक है। ये जो टेस्टिस होते हैं हमेशा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ लटके हुए जो आपके सैक होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक, उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये टेस्टिस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिन के बाहर की तरफ जो स्क्रोटम प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होंगे आपके टेस्टिस, ठीक है। अगर हम लोग बात करें टेस्टिस के बारे में तो टेस्टिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, राइट। तो टेस्टिस में क्या होगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। अच्छा, एक खास बात और याद रखिएगा क्लास, टेस्टिस जो कि आपके स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर से फॉर्मेशन होता है, ठीक। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर मैच्योरेशन कभी नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो आपका फॉर्मेशन होता है सिर्फ और सिर्फ कैसे रहेंगे, यहाँ पे इमेच्योर कंडीशन में होते हैं स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि अगर यहाँ पर फॉर्मेशन होता है तो मैच्योरेशन कहाँ होगा। तो मैच्योरेशन जो होता है स्पर्म्स का क्लास याद रखिएगा, मैच्योरेशन हमेशा एपिडिडाइमिस में होता है, ठीक है ना। स्पर्म्स जब यहाँ से जाएंगे आगे की तरफ किसमें, एपिडिडाइमिस में, तब एपिडिडाइमिस में जाकर क्या होता है, उनका मैच्योरेशन होगा, ठीक है। तो जब हम लोग टेस्टिस का आपका सेक्शन देखते हैं तो हमें जो डायग्राम देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब हम लोग क्लास बात करते हैं टेस्टिस की, ठीक, तो टेस्टिस जो है वो कहाँ पर है, आपके स्क्रोटम में अंदर है, ठीक है। ये कैसा होता है, बहुत लाइट पिंक कलर में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, ठीक है। वहीं इसमें दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम, पेरिटोनियम लेयर के नीचे की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो दो लेयर प्रेजेंट है, फर्स्ट इज पेरिटोनियम एंड सेकेंड इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो जब हम लोग क्लास बात करें पहले सबसे आउटर मोस्ट लेयर के बारे में, ठीक है, और आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है, पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम लेयर जो है ये एक्चुअली बनी होती है आपकी सीलोमिक एपिथेलियम से, ठीक है। इसकी जो लेयर होती है किससे बनी होती है, आपकी सीलोमिक एपिथेलियम से बनी होती है, जबकि जो आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है इसकी जो लेयर होती है बनी होती है आपकी कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है ना। ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है कि इसमें जो आपका पेरिटोनियम है वो किससे मिलकर बना होता है, सीलोमिक एपिथेलियम से, जबकि ट्यूनिका एल्बुजिनिया बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की अंदर की तरफ कुछ एक बहुत स्पेशल टाइप की ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जब हम लोग बात करें इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके ऊपर की तरफ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके ऊपर की तरफ जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर की तरफ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका प्रोपरिया के नाम से जानते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसके, चलिए ये तो बात हो गई इसके ऊपर की तरफ जो बेसमेंट लेयर प्रेजेंट है उसकी,
ठीक है। देखिए जब हम लोग बात करें आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है ना, ये लेयर, ठीक है, इसकी जो सेल्स होती है बहुत देखने में ऐसी लगती है लगभग अप्रोक्स राउंड शेप में, सर्कुलर वे में, ठीक है ना। और ये जो आपकी सेल्स होती हैं इन्हें हम लोग टर्म देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जर्मिनल एपिथेलियम क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। जब हम लोग बात करें आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, ठीक, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? बहुत स्पेशल टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होंगी जिन्हें हम बोलते हैं सर्टोरी सेल्स। क्या बोलते हैं? सर्टोरी सेल्स के नाम से जानते हैं। ये आप ये देख रहे हैं, दिस इज अ सर्टोरी सेल्स, ठीक है। ये जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक्चुअली फंक्शन क्या होता है वो समझिएगा। एक्चुअली ये जिम्मेदार होती है, सॉरी, ये जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर क्या? स्पर्मियोजेनेसिस के लिए, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस समझते हैं आप? कहने की बात यह है कि इन्हीं की वजह से आपके स्पोमेटिड बनते हैं, स्पोमेटोजोआ बनेंगे, ठीक है, स्पोमेटोसाइट्स, ये सब चीजें जो बनती हैं वो किसकी वजह से बनती हैं? आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वजह से बनती है, ठीक है। इनके अंदर जो मैं थोड़े टाइम के पहले बताया क्या प्रेजेंट होती है? सर्टोरी सेल्स, ठीक है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्चुअली, सॉरी, एग्जैक्टली न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन मीन वेरी नाइस रिंकल। देखिए न्यूट्रिशन का बताया, बिल्कुल सही बात। किस चीज को न्यूट्रिएट करती है ये? सॉरी, वेरी गुड। स्पर्म्स को, जो स्पर्म्स बन रहे होते हैं उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है? सर्टोरी सेल्स। इसीलिए सर्टोरी सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रिटिव सेल्स के भी नाम से इन्हें हम जानते हैं, ठीक है ना। ये जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स एक फ्लड में धसी हुई रहती हैं, ठीक है। और उस फ्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? आपकी कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक। कनेक्टिव टिश्यू में क्या रहती है? हमेशा धसी हुई रहती है। और इन कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेशल टाइप की सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। ये जो इसमें बहुत स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स की अगर हम लोग बात करें, ये है आपके इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, जिन्हें हम एक टर्म और देते हैं। देखिए सर्टोरी सेल्स के बारे में बात हो चुकी है, आपकी स्पर्म्स के बारे में बात हो चुकी है, हाँ इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं अब हम, सॉरी, ठीक। ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है इन्हें हम लोग बोलते हैं आपकी सेल्स ऑफ लेडिक के नाम से भी जानते हैं, है ना। सेल्स ऑफ लेडिक्स के नाम से अगर हम लोग जानेंगे तो इसका जो सीक्रेशन होता है, मीन टू से इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती हैं, ठीक है, इन पर कंट्रोल कौन करता है? तो इन पर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाले, ये कहाँ लिख दूं, अब नहीं आ रहा, यहाँ लिख दूं फिर, एक सेकेंड, जो चीज हो चुकी है कवर उसे हटा देती हूँ फिर, है ना, ये हटा देती हूँ यहाँ से। स्पर्मेटेड हो चुका है आपका कनेक्टिव टिश्यू, चलो हटाई देती हूँ इसको भी, मतलब नहीं है। हाँ भाई, अगर हम लोग बात करें तो इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में, ठीक है, तो इनका डेवलपमेंट या इन पर कंट्रोल कौन रखता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाली जो LH, ठीक है, या फिर इसे हम और क्या बोलते हैं? ICSH, ठीक है। क्या होती है ये समझिएगा। LH मतलब होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड ICSH का मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्या मतलब है? इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब चूंकि स्टार्टिंग में ही आ चुका है IC इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, तो सीक्रेशन जो होता है पिट्यूटरी के द्वारा किया जाता है, और किसके लिए किया जाता है? हमेशा इनको, ये जो आपके लेडिंग सेल्स है उन पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना।
समझ में आया? अच्छा, पहले तो आप लोग जरा रिवीजन कीजिए क्लास।